कैमरा रोलिंग एक्शन, कैमरा रोलिंग एक्शन। देखो सुनते हैं पहले, एक बार भी नहीं बोलना, चुपचाप सुनो। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स। और ये पढ़ा कि दुनिया में कॉम्प्लेक्स समझ आया कैसे। तो हमने एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण और उस द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला लगाए थे x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2। इसमें से एक b था, c को बोल रहे थे आपका b स्क्वायर माइनस 4ac और बोल रहे थे कभी भी b आपका नेगेटिव और नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव हो जाता है क्लास ऐसे छोड़ देते थे। लेकिन जब अगले दिन आए तो पता चला कि हम नेगेटिव को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए तो जनवरी के एक यूलर नाम का मैथमेटिशियन था, तो उन्होंने जो भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता था तो सबके लिए नहीं बताया, सिर्फ रूट के अंदर अगर -1 आ जाए तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया, आयोटा बताया। क्या बताया उसको, आयोटा। तो उसके तहत चल गया भाई आप रूट अंडर -2 3 -4 कैसे डिफाइन करोगे। तो उन्होंने क्या किया, एक तरीका बताया कि चलो हम अगर रूट के अंदर -2 आ जाए तो लिखेंगे रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई -1, ये रूट 2 को अलग, रूट अंडर -1 को अलग और रूट अंडर -1 को क्या बोलेंगे हम, आयोटा। ये क्या बन जाएगा, रूट 2 आयोटा। मतलब इस तरह से कोई भी नेगेटिव नंबर को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। दुनिया में आयोटा, फिर जब दुनिया में आयोटा आया तो अपना फैमिली के साथ आया तो उसको हम लोग पढ़े फैमिली ऑफ आयोटा। सबसे पहले पढ़े आयोटा के पावर 0, तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ऐसा ही नहीं, दुनिया में आप कोई भी नंबर ले लो अगर उसका पावर 0 किए तो वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है ना। फिर आयोटा के पावर 1, आयोटा के पावर 1 का वैल्यू कितना, आयोटा। आयोटा के पावर 2 लिए तो उसका वैल्यू -1, आयोटा के पावर 3 लिए तो उसका वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 लिए तो उसका वैल्यू कितना। इससे बात की है कि सर ऐसा कब तक करते रहे, पावर अगर 4 से ज्यादा आ जाए तो आप क्या करें, पावर में डिवाइड करें कितना से, 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद आपने को डिवीजन का भी एक खासियत है कि किसी नंबर से अगर किसी नंबर में डिवाइड करोगे तो उसे एक कम शेष मिलेगा। तो जब हम 4 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो उसे क्या मिलेगा, एक कम शेष मिलेगा। क्या क्या मिल सकता है, एक 0, दूसरा आपका 1, तीसरा आपका कितना 2, उसके बाद 3। अब जो ये शेष आया रिमाइंडर वो हम कहां पे रखे, आयोटा के पावर पे। ठीक है ना। और वैसे करके हम लोग जो भी आयोटा का मतलब 4 से बड़ा वैल्यू है तो उसका मान हम लोग डेफिनेटली निकाल सकते हैं। उसका अपॉन आयोटा इक्वल टू, इसके लिए पढ़े थे 1 बाय आयोटा का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, और इसके हेल्प से जो आयोटा के पावर में नेगेटिव नंबर बनता है उसका वैल्यू हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ आयोटा, आयोटा का जोड़। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़े थे कि सम ऑफ 4 consecutive पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0। मतलब आयोटा के 4 लगातार घात का जोड़ किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। उसके बाद पढ़े थे कि आपका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ आयोटा, आयोटा का गुणा। दूसरे पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू कितना, -1। मैंने आयोटा के 4 लगातार घात का गुणा कैसे होता है, -1 के। उसके बाद इसको छोड़ दिए यहीं पे। उसके बाद हेडिंग दिए सिग्मा एंड पाई। ठीक है ना। सिग्मा का मतलब पढ़े कि भाई सिग्मा का जो मीनिंग होता है वो होता है समेशन, और समेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, जोड़। और पाई के बारे में पढ़े थे कि पाई का जो मीनिंग होता है मतलब वो होता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब क्या, गुणा कर। सबसे पहले हम सिग्मा के बारे में पढ़े। सिग्मा की खासियत क्या है, कि सिग्मा आप लिखते हैं तो जो नीचे वैल्यू लिखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपर लिमिट। ठीक है ना। उसके लिए हम लोग एक r लिए थे सिग्मा, आप r इक्वल टू 1 से लेकर, और चलने के लिए हम लोग r बना लिए थे। r आप 1 रखे, वहां पे 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, और बीच में किसका साइन दिए, प्लस का। क्यों, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है। तो देखो ये था जनरल तरीका से जो आप पढ़ेंगे एपी, जीपी और एसपी में भी ये पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम कैसे जाके पढ़ेंगे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिया सिग्मा 1 से लेकर r इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक। तो
तो हमने क्या किया, वहां वैल्यू रखा कि आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 3 प्लस आयोटा का पावर 4, और इसको हम लोग पहले से पढ़ के रखे हैं कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू कितना 0 के, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग इसमें भी ट्रिक बनाए। हम लोग इसमें पढ़े कि अगर 0 पद बचे, माने ये 4 के अलावा अगर कोई पद ना बचे तो उसके आंसर हम लोग 0 लिख रहे थे, ठीक है ना। अगर ये 4 के अलावा अगर एक पद बचे तो आंसर आयोटा लिख रहे थे, ये 4 के अलावा अगर 2 पद बचे तो आंसर हम लोग आयोटा -1, 3 पद बचे तो आप -1 लिख रहे थे, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग सिग्मा को खत्म कर दिए। उसके बाद क्या पढ़े, पाई के बारे में। पाई के बारे में पढ़े कि जैसे सिग्मा में नीचे वाले को हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, वैसे पाई में भी क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर लिमिट, और ऊपर वाले क्या बोलते हैं हम लोग, अपर लिमिट बोलते हैं। इसमें वैल्यू रखे, इसमें जो रखे आपका r 1 से लेकर n तक, तो हमने सबने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और ये भी हम आयोटा डाल के इसमें रखे तो हम जो भी वैल्यू लिए आयोटा करके इसे पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू कितना -1। इसको देखो हम लोग दो तरीके से सॉल्व किए थे। एक तरीका था आपका कि कम पावर, मतलब अगर 1 2 3 4 तक आए तो दूसरा तरीका से यानी पावर को ऐड करके सॉल्व कर दो। दूसरा तरीका था कि आप ऐसा नहीं करते हैं, जब पावर में एक एक करके 4 से भाग दो और जो शेष बचता है वो क्या लो आयोटा के पावर पर, ठीक है ना। इसमें ट्रिक पढ़े, इसमें पढ़े थे कि आप अपर लिमिट में 4 से डिवाइड करो, ठीक है ना। इसमें कोएफिशिएंट को देखो, जो भागफल आता है उसको अगर वो इवन नंबर आ जाए तो आप +1 चिपकाओ, अगर ऑड नंबर आ जाए तो आप -1 चिपकाओ। इसको यहीं पे छोड़ दिए। उसका चले कहां पे हम लोग, डिफिनेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसे पढ़े थे कि द नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू x प्लस आयोटा y या z इक्वल टू a प्लस आयोटा b where x and y या a and b are real number and iota equal to root under -1 is called क्या, कॉम्प्लेक्स। मतलब बात किए थे कि वैसी संख्या जिसे हम z बराबर x प्लस आयोटा y या z बराबर a प्लस आयोटा b के जहां पे x और y एक वास्तविक संख्या हो और आयोटा इक्वल टू रूट अंडर -1 के रूट को क्या कहते हैं हम लोग, समिश्र संख्या, ठीक है ना। एग्जांपल किए थे बहुत सारे। उसका हमने एक वर्ड में बात किया था कि दुनिया में जितने नंबर पाए जाते हैं वो सब के सब क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। उसके बाद बात किए थे हम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के बारे में, यानी वास्तविक भाग एंड क्या, काल्पनिक भाग। रियल पार्ट के बारे में क्या कहते हैं, तो देखो z इक्वल टू अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए x प्लस आयोटा y, तो उसमें x को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, और आयोटा y को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको यहीं पे छोड़ दिए। उसका बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे। उसका पढ़ चलेगा हम लोग ना कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा पढ़े थे। सबसे फर्स्ट में एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना रहे तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साथ। दूसरा इसमें पढ़े थे आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव। तो जब भी देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाते हैं तो हमेशा एक बात को ध्यान रखते हैं कि जो दूसरा आप घटा रहे हो उसको क्या करेंगे, हमेशा ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। क्या चेक करेंगे, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर घटाते हैं ब्रैकेट के अंदर इसलिए बंद करेंगे क्योंकि दोनों को आपको माइनस मिलना चाहिए। उससे भी क्या करते हैं हम लोग, रियल पार्ट को रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करते हैं हम लोग, इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या करते हैं। उसका पढ़े हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना। तो जैसे आप 10th क्लास में सिंपल गुना करते थे ना, वैसे ही हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या करते हैं, गुना करते हैं। उसका पढ़े आप डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समिश्र संख्याओं का भाग, ठीक है ना। इसे पढ़े थे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना रहे तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या पढ़े हैं, z बराबर x प्लस आयोटा y। इसमें कोई भी नीचे आयोटा नहीं होता, तो हम इसको नीचे से आयोटा को हटाने के लिए हमेशा जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, आप परमेकरण करते हैं, और उस परमेकरण से आपका नीचे वाला आयोटा खत्म हो जाता है और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म बन जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से देखो इसको छोड़ दिए। उसका पढ़े थे हम लोग स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि सबसे पहले लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू आपका प्लस माइनस और रूट अंडर मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय 2, फिर आपका प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस दे, फिर आयोटा के साथ और रूट अंडर आपका मॉड z माइनस में रियल पार्ट ऑफ z और डिवाइड बाय कितना 2। इस फॉर्मूले से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। उसका कहां चला गया, छोड़ दिए इसको। अब चलेगा हम लोग कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कंजुगेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय हम लोग z बार, माने z लेते हैं और उसमें लाइन खींचते हैं, उससे क्या पढ़ते हैं हम लोग z बार। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया जाए और उसका बोले कि आप कंजुगेट निकालें, तो जहां पे आयोटा रहेगा वहां पे क्या करेंगे, उल्टा साइन करेंगे, यानी माइनस का प्लस बनाएंगे और प्लस का क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। बस रानी तो सब सो रहे जी हैं।